नमस्कार मित्रों, स्वागत है विशु भट्ट के नए व्लॉग। ये व्लॉग में हम देखते हैं कि कोलकाता में एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय के रूप में मेरा पूरा दिन कैसा गुजरता है। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती है। मैं और मेरा मौसेरा भाई गोलू सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद पानी पीकर दिन को शुरू करते हैं। इस छोटे से पल से पूरे दिन में एक सकारात्मक ऊर्जा सी रहती है। इसके बाद काम की भागदौड़ से पहले थोड़ा समय खुद के लिए हम प्राणायाम करते हैं ताकि मानसिक रूप से शांत रहें। कॉर्पोरेट लाइफ में दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम रात में भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को और सीड्स को खाते हैं। ये सबसे अच्छा नेचुरल सप्लीमेंट है। इसके बाद हम अपने मम्मी और पापा से बात करते हैं, उनसे दिन का हाल लेते हैं और फिर सभी को, मेरे मम्मी पापा, मेरे काकू, वीवन अंकल, मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे कुछ ग्रुप्स में सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक पॉजिटिव मैसेज के साथ दिन को शुरू करते हैं। अब बारी थी नाश्ते की। मेरी 11:30 बजे स्टैंड अप कॉल होती है। इससे पहले मुझे अपने ऑफिस को पहुंचना होता है। तो गोलू ने रात में ही सब्जियां काट दी थी और मैंने कीनवा, मूंग दाल और अलग सी कुछ दाल को रात भर भिगो कर रखा था। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूं। खाना बनाने के लिए मैं अन्वेषण कंपनी का कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल को यूज करता हूं। ये काफी बेहतरीन है, मैं बोलूंगा आप भी इसे जरूर यूज करें। इसके बाद मैं थोड़ी से तेल में कढ़ी पत्ता, हींग, जीरा को फोरन देता हूं। कटी हुई सब्जी को उसमें डालकर भूनता हूं। इन सब्जियों में मैं बहुत ही बेसिक मसाले को यूज करता हूं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ी सी गोलकी की पाउडर। मैं इसे बनाकर अच्छे से भून लेता हूं। इसके बाद जब ये भून जाए तो कुकर में रात में भीगे हुए कीनवा और दाल के साथ 3/4 सब्जी को मैं इसमें डाल देता हूं जो मैंने भून के रखी है। इसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डालकर इसे 3 सीटी लगने के लिए छोड़ देता हूं। बचे हुए 1/4 सब्जी के साथ मैं भीगे हुए ओट्स को लेकर उसमें डालता हूं और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे थोड़ी देर पकाता हूं। तो हमारा नाश्ता तैयार हो चुका था। इसके बाद खाना बनने के बाद करीब 2 घंटे के आसपास मैं पढ़ाई करता हूं। इसके बाद मैं अपना मेल चेक करता हूं, कोई इंपॉर्टेंट मेल तो नहीं है, और फिर नहा धोकर तैयार हो जाता हूं। स्किन केयर सभी को करनी चाहिए। अपनी स्किन की रक्षा करना, सुरक्षा करना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि स्किन अच्छा रहेगा तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है। तो मैं फेस वॉश में रस्टिक आर्ट का फिट ट्यूबर का बताया हुआ जो फेस वॉश है वो यूज करता हूं, नीम वाली। इसके बाद मुंह को थोड़ी सी गुलाब जल से पोंछता हूं। फिर कॉस्मो क्यू का विटामिन सी का सिरम में लगाता हूं। ये मुझे डॉक्टर निधिका ने दिया था बेंगलुरु में, मैंने उसे चेक करवाया था। इसके बाद में पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रहा हूं फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। ये मेरी परम मित्र ने मुझे बताया। इसके बाद मैं न्यूट्रीजिना का सनस्क्रीन भी यूज करता हूं, ये भी उन्होंने मुझे बताया और ये काफी अच्छा है। आपको व्हाइट कास्ट नहीं रहेगा, पसीने के बाद भी आपके फेस में ग्लो बरकरार रहेगा, तो अच्छा लगता। अंत में माथे पर चंदन और केसर का तिलक लगाता हूं अपनी अनामिका उंगली से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए फिर हम चल जाते हैं पूजा रूम की ओर। तो वहां पर हमने भगवान की पूजा की, आराधना की, मंत्र उच्चारण किए। निगम अनादि अनंत पठाना विष्णु रुद्रज सकई नमारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी रक्त। फिर हम अपने नाश्ता को करने के लिए चल जाते हैं। हमने वहां जाकर नाश्ता किया जो हमने बनाया था आज। गोलू ने टिफिन पैक करके रख दिया था, वो रेडी था। फिर हम निकल चलते हैं अपने ऑफिस की ओर। गोलू टीसीएस के लिए निकलता है और मैं इन्फोसिस के लिए निकलता हूं। फिर नीचे जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर दिया, दानिश और वेदांशु भाई। वो लोग भी सोसाइटी के अलग अलग बिल्डिंग्स में रहते हैं। मैं जे ब्लॉक में, वेदांशु भाई एल ब्लॉक में और दानिश सी गेट के पास वाली पीजी में रहता है। फिर हम लोग मिलते हैं और फिर सफर को शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम साफुर जी के गेट के बाहर निकलते ही हमारे पास काफी बस रहती हैं, ऑटो रहते हैं। तो ऑटो तो 5 लोग रहने पर हम जा सकते थे, तो हमने बस लिया। वो बस हमें हथीशला मोड़ तक ले जाता है। आप सोच सकते हैं उसका भाड़ा कितना होगा, केवल 10 रुपए। तो वहां से मैं बस को बोर्ड करता हूं, हम तीनों बैठते हैं। ये देखिए बस का टिकट मैं दिखा रहा हूं, मजा आ गया। मतलब ये सस्ता कम्यूट देखकर तो मुझे अच्छा लगता। कितना खड़ा 30 ना 30। फिर मैं हथीशला मोड़ पर उतरता हूं तीनों। वहां से फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है। या हम बस को लें जो हमें हथीशला का इन्फोसिस ऑफिस तक छोड़ दे, या हम ऑटो को लें। तो ऑटो 5 लोगों पर होता है, तो फिर आज 3 लोगों पर ही ऑटो वाले दादा ने बोला कि चलिए। तो हम तीनों बैठ गए और इसी प्रकार हम पहुंचते हैं अपने इन्फोसिस वाले ऑफिस में। तो स्वागत है इन्फोसिस कोलकाता में। सिक्योरिटी चेक करने के बाद हम अपने डेस्क पर जाते हैं और हमने एक दिन पहले ही अपनी सीट को बुक कर लिया था ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो। मैं एक डेटा इंजीनियर के रूप में काम करता हूं, तो अज़ूर डेटाब्रिक्स, एडीएफ के पाइपलाइन, एसक्यूएल, पाइथन, इन सब चीजों पे मेरा काम रहता है। तो अब 11:30 बज चुके थे और मेरी मीटिंग थी। तो स्टैंड अप कॉल में मेरी दिन की शुरुआत हुई। मुझे आज क्या काम करना है, क्या टारगेट कंप्लीट करनी है। इसके बाद मैंने अपने काम को करते रहा। मैं अपने काम को किया कुछ देर, और फिर कुछ देर के बाद 1:30 बजा। 1:30 बजे हम लोग लंच करने के लिए जाते हैं। नीचे जाने के बाद सबसे पहले हमने पानी पिया। फिर माइक्रोवेव में खाना को गर्म करने के लिए मैं चला गया। तो वहां वेज सेक्शन और नॉन वेज सेक्शन रहता है, तो मैं वेज वाला माइक्रोवेव यूज करता हूं। मैंने दोनों अपने टिफिन को माइक्रोवेव में गर्म किया और बाकी दोनों ने कूपन कटवाकर वेज बिरयानी ली और हम तीनों एक जगह आकर खाना खाना शुरू कर दिए। फिर हम खाना खाकर थोड़ी देर हमने वॉक की। फिर 2:15 हो चुका था और मेरा क्लाइंट के साथ का डेली स्टैंड अप कॉल था। फिर हम 2:20 में अपने केबिन में आ जाते हैं और 2:30 में हमारा क्लाइंट का स्टैंड अप कॉल था, हमने उसे अटेंड किया। अपनी जीरा टिकट्स पे मैंने अपडेट दी। जो मैंने कंप्लीट की थी उसे कंप्लीट करके फिर नए वाले टिकट को स्टार्ट किया। इसके बाद हमने काम किया। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 5:30 बज गए। फिर हमने हमारा रोज का जो दिनचर्या है शाम का, वो है चाय और बिस्किट। फिर हम नीचे आ जाते हैं, हम चाय लेते हैं। तो चाय वाले भैया काफी खुश हुए, मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने बोला मुझे भी कैप्चर करिए। तो देखिए मैंने उन्हें भी कैप्चर किया है। फिर हम चाय बिस्किट खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे कि हमने देखा कि कुछ लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं फूड कोर्ट में। तो हम भी गए वहां पर। हमने भी कुछ देर टेबल टेनिस खेला। फिर 6:15 हो चुका था, तो हम वापस जाते हैं अपने केबिन पे, क्योंकि 6:30 में मेरा आज का अंतिम मीटिंग है जिसमें मुझे अपने दिन भर का अपडेट देना था। तो क्लाइंट का कुछ अर्जेंट डिलीवरी आ गया था, तो मुझे उसे कंप्लीट करना था। तो मैं बोला कि ठीक है मैं घर जाता हूं, उसके बाद मैं इसे कंप्लीट करके देता हूं। ओके बाय दादा। फिर हम तीनों निकल जाते हैं। फिर हम तीनों, ऑटो मिल जाती है हमें। फिर हम तीनों निकलते हैं इन्फोसिस को बाय बोलते हुए। और बाहर में हमें अपने कॉलेज का एक बंदा नहीं मिला था। वो कॉलेज से आया था, क्योंकि मैंने कॉलेज के ड्रेस से पहचान लिया। वो इंटरव्यू देने आया था। तो हमारे ऑफिस में आया था हल्दिया का बच्चा इंटरव्यू देने PPL2 का। हाँ। कैसा गया? ठीक ठाक है। ठीक गया ना? ऑल द बेस्ट ब्रो, हाँ। सी यू। इसके बाद हम आगे जाते हैं, हमें मिलता है ऑटो। और अगर हम डायरेक्ट ऑटो लेंगे तो हमें 20 रुपीज में वो साफुर जी के कॉलोनी तक पहुंचा देते हैं। तो हम वहां से गए और हम साफुर जी के कॉलोनी तक आ जाते हैं। हमने उसे पैसे दिए। फिर अपोलो फार्मेसी की अपोजिट वाली गली जहां पर हम तीनों मिलते हैं, अब वहां से जुदा होने का समय आ जाता है। तीनों अपने अपने तो घर की फाइनली ओर गाइस प्रस्थान हम करते लोग हैं। पहुंच चुके हैं अपने अपने घर तरफ जाने के लिए। तीनों का घर अब यहाँ से अलग हो जाएगा, 3 मूर्तिस। तो लेट्स से बाय, विल मीट टुमारो।
बाय बाय। मिलते हैं कल वापस सेम टाइम सेम जगह। मैं अपने भाई के रूम पे जे ब्लॉक में चला जाता हूं। मैंने फिर बचे हुए काम को कंप्लीट किया, फ्रेश हुआ। फिर रूममेट वाले भैया ने आज खाना बनाया था, उन्होंने चना की सब्जी बनाई तो मैंने और चाय दिया। चाय पीकर तो मैं खुशी हो जाता हूं। फिर चना की सब्जी मैंने कीनवा के साथ खाई। कुछ देर मैंने पढ़ाई किया, फिर हाथ पैर धोकर फिर मैंने मुंह को धोया। स्किन केयर फिर से रात में भी करना चाहिए ताकि आपका स्किन रात में रिलैक्स होकर काफी अच्छा रहे। तो मैंने अभी सीरम की जगह मैं रात में मिलेनियम यूज करता हूं क्योंकि फोरहेड में पिगमेंटेशन था, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये दिया था। फिर हम भगवान का नाम लेते हैं। कल के लिए हम कीनवा फूलने देते हैं। गोलू ने सब्जी काट ली, टिफिन को हमने धो लिया, कपड़े को हमने धोने के लिए दे दिया। सारे काम को करके फिर हम सुबह के लिए तैयार हो जाते हैं और हम सोने चला जाते हैं भगवान का नाम लेकर। ऐसा जाता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का पूरा दिन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न हो कॉर्पोरेट से रिलेटेड तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।